जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो लास्ट का सेशन हुआ था, लास्ट के सेशन में मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस और सरकम रेडियस यानी कि अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या अगर दोनों आपको पता है तो आप ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बहुत आसान तरीके से फाइंड कर सकते हो और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या प्रूफ है, कैसे कॉन्सेप्ट बना है, ये सारे कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के साथ मैंने आपको कल के सेशन में कंप्लीट करवाया था। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को नोट किया होगा, उसका रिवीजन किया होगा और मैंने जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए थे उन क्वेश्चनों को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी। ठीक है, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उससे गुजारिश करेंगे कि वो जो लास्ट का सेशन हुआ है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ले, प्रॉपर तरीके से समझ ले, उसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट को नोट कर ले। जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं उन क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, अब मैंने कल के सेशन में जो कॉन्सेप्ट करवाए थे एक बार उनका क्विकली रिवीजन करेंगे क्योंकि अभी मैं इन्हीं कॉन्सेप्टों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट आएगा तभी आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपका पी परपेंडिकुलर है, बी बेस है और एच हाइपोटेन्यूस है। यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला निकाल के बताया था कि इस कंडीशन में जो आपका क्या होगा, स्मॉल आर इन रेडियस, कैपिटल आर सर्कम रेडियस और एस यहां पर क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एस माइनस टू आर। क्या होती है, एस माइनस टू आर। दूसरा आप कह सकते हो कि जो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन रेडियस प्लस ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस। क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट करवाया था कि आपका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। डेल्टा यहां पर जो क्या था, ट्रायंगल का एरिया का कॉन्सेप्ट बना था अपना एस माइनस टू आर इंटू एस। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका बना था अगर आपको सेमी पेरीमीटर और सर्कम रेडियस दी गई है तब आपको ये वाला एरिया का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आपको इन रेडियस और सर्कम रेडियस दी गई है तब आपको एरिया फाइंड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाना है। यानी कि मैंने टोटल आपको 4 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे और विद प्रूफ के साथ। ठीक है, अब इन पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे कि एक एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को क्रिएट करता है। ठीक है, यहां पर देखो अपना 20वें नंबर का क्वेश्चन कल मैंने आपको सॉल्व करवाया था। इसके बाद जो अपना नंबर आएगा 21वां, इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपसे बोला है कि क्वेश्चन को ऐसे रीड करना है कि अपन को क्वेश्चन एक बार में ही शानदार तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इतने फास्ट नहीं पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन 2 या 3 बार पढ़ना पड़े। ठीक है, देखो क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, आपको एक बार में ही समझ में आएगा। यहां पर बोला गया है इफ द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहां बोला गया है कि एक जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की इन रेडियस और सर्कम रेडियस आपको दी गई है, आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। यानी कि क्या दिया गया है आपको, स्मॉल आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और कैपिटल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर फाइंड करना है क्या, आपको यहां पर फाइंड करना है एरिया। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो मैंने एरिया के 2 फॉर्मूले आपको बताए थे। 2 फॉर्मूले क्या है, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, एस इंटू आर, आर माइनस, देखो 2 कॉन्सेप्ट, एस माइनस टू आर इंटू एस, एस माइनस टू आर इंटू एस, एस आपने आगे लिख दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट एरिया का मैंने आपको बताया है क्या, स्मॉल आर इंटू आर प्लस टू आर। ये 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, जो आपको डाटा दिया गया है। आपको यहाँ पर सेमी पेरीमीटर नहीं दिया गया है लेकिन सर्कम रेडियस दी गई है, यानी आपका ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। यहां पर आप देखोगे इन रेडियस भी है और सर्कम रेडियस भी है, दोनों की वैल्यू आपको दी गई है। तो डेल्टा की अगर वैल्यू बात करेंगे, डेल्टा आपका क्या है यहाँ पर, एरिया। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू 3 इंटू फिर से स्मॉल आर 3 प्लस 2 इंटू कैपिटल आर कितना है 10, 10 दूनी 20। यहां देखो 20 और 3 23, 23 का गुणा 3 में होगा तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 69
9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना ये क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल की प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन जब आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और बेसिक से आप करोगे तो कम से कम 8 से 10 मिनट आपके वेस्ट होंगे, और आप ये मान के चलो कि आप जो आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें से आप 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, अगर इस हिसाब से करोगे तो, बेसिक से करोगे। अगर मेरे स्मार्ट तरीके से करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप क्वेश्चन को 100% तरीके से क्या कर लोगे, सॉल्व भी कर लोगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 70 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 84 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यहां देखो उसने बोला गया है कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है उनमें जो दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, एक हाइपोटेन्यूस होता है और दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, उनके जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 17 है। कितना है, 17 है। और इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या है, 84 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि सर इसका कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं बताया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का आपके पास कॉन्सेप्ट हो, लेकिन कुछ ऐसे हिट एंड ट्रायल होते हैं जिससे आप क्वेश्चन को विद इन टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो। वो सारे क्वेश्चन उसी मेथड पे बनाए जाते हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हिट एंड ट्रायल से करना है। अब ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इजीली सॉल्व करवा देता है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर देखो, एग्जामिनर ने बोला है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनके बीच का डिफरेंस, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, डायग्राम की बेसिकली कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं डायग्राम से। यहां देखो, तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो वो कह रहे हैं कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 70 है। यही कहा है क्वेश्चन में। और दूसरी जो बात बोली है उसने बोला है कि इसका जो एरिया है, अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2, दोनों लेग्स का मल्टीप्लाई, ए इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84। क्लियर है। आप यहां पर देखो, ए इंटू बी, अगर दो का यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 168 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 168 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैंने बोला है कि इस क्वेश्चन को अपन को हिट एंड ट्रायल से करना है। तो आप यहां पर देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक ट्रिपलेट सेट की गई होगी। क्या की गई होगी, एक ट्रिपलेट सेट की गई होगी। तो ट्रिपलेट्स में एक ऐसी कौन सी ट्रिपलेट्स है जिसका क्या होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, 17 का। तो यहां पर बात करेंगे अपन ट्रिपलेट्स की, तो 7, 24 और 25। 7, 24, 25 क्या है, 7, 24, 25 ट्रिपलेट्स। मैंने 7, 24, 25 कैसे ऑब्जर्व की, मैंने इस तरीके से ऑब्जर्व की कि अपना जो प्रोडक्ट है वो 168 आना चाहिए। प्रोडक्ट है, दोनों लेग्स का जो प्रोडक्ट है वो 168 आना चाहिए, और डिफरेंस कितना आना चाहिए, 70। तो मैंने सोचा है कि कोई ना कोई छोटी ही ट्रिपलेट्स होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 25 से 30 ट्रिपलेट्स लिखवाई हैं उन्हीं में से कोई छोटी सी ट्रिपलेट होगी। तो यहां जैसे ही मैंने देखा 7 और 24, जैसे ही मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 168। और मैंने जब इनके बीच का डिफरेंस देखा तो कितना आया, 70। बात समझ में आई। आप यहां पर देखो, तो आप यहां पर ट्रिपलेट्स क्या बन जाएगी आपकी, 7, 24 और 25, यानी आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड हो गई। समझ में आया हिट एंड ट्रायल कैसे यूज करना है। आपको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम। क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड का सम। तो यहां पर देखो 25 और 24 कितने हो जाएंगे, 49, 49 और 7 कितने हो जाएंगे, 56। ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तो देखो, अगर आप बहुत अच्छे से सोचोगे, और ये आपके पास टेक्निक कहां से आएगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है।
आपको यहाँ पर अगर कोई थोड़ी भी कठिनाई लगी होगी तो वो आपको ट्रिपलेट्स में लगी होगी। आप ट्रिपलेट्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं किए होंगे, बाकी जिसने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है उसको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपको यदि ये कॉन्सेप्ट अभी बोरियत लगेगा तो जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसे ही मेथड हिट एंड ट्रायल, ठीक है, जैसी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ऐसे क्वेश्चनों को आप शानदार तरीके से हिट एंड ट्रायल विधि से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोला गया है कि इफ द स्मॉलेस्ट मीडियन ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 112 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यहां देखो, यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल का क्या दिया गया है, सबसे स्मॉलेस्ट मीडियन। और राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे स्मॉलेस्ट मीडियन होती है वो एक प्रकार से किसके बराबर होती है, सर्कमरेडियस के बराबर। तो आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर कितना दिया है, 112 सेंटीमीटर। क्लियर है। सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आप यहां पर देखो, मैंने आपको दो एरिया के फॉर्मूले लिखवाए, दो एरिया के फॉर्मूले लिखवाए। अब आपको कौन सा लगाना है, जिसमें सर्कमरेडियस है और क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, s इंटू एस माइनस 2r। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिखवाया, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया। देखो दो कॉन्सेप्ट, एरिया का s माइनस 2r इंटू एस और दूसरा r इंटू आर प्लस 2r। आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है ये, क्योंकि आपको s की वैल्यू फाइंड है और कैपिटल r की वैल्यू फाइंड है। अगर आपको स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू फाइंड होती तब आप ये लगाते। ठीक है, तो इससे तो मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया, अब इसका रह गया, तो इससे अपन देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर देखो क्या हो जाएगा, s की वैल्यू 56 इंटू 56 माइनस 2r। अब यहां पर देखो r की वैल्यू 25, 25 दूनी 50। क्लियर है। आगे जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 56 गुणे 56 से 50 जाएंगे 6 का मल्टीप्लाई होगा 6 छंग 36। क्या हो जाएगा, 36, 3 गए, 6 पंचे 30, 30 और 3 33। तो क्या हो जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें ऑप्शन टाइपिंग में इसलिए मिस्टेक हो गई, ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, एक समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, आपको 102.5 सेंटीमीटर और अंतर त्रिज्या कितनी है, 33 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिभुज का क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। ध्यान दो, यहां आपको जो दिया गया है, यहां आपको जो दिया गया है वो दिया गया है आपको परिवृत्त, यानी कैपिटल आर की वैल्यू 102.5 और एक दिया है इन रेडियस, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू 33। आपको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर की बात करेंगे तो ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर, ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट क्या बताया है, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था और मैंने उसको बोला था कि इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आए। तो यहां पर देखो, अगर आपको सेमी पेरीमीटर को फाइंड करना है तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है, स्मॉल आर प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। तो यहां पर इसी कॉन्सेप्ट से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, यहां पर क्या हो जाएगा, s की वैल्यू हो जाएगी r प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। क्लियर है। जैसे ही इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, s इक्वल टू स्मॉल r की वैल्यू 33, क्या हो जाएगा 33 प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। 102.5 का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का दुगना 200 और 2.5 का दुगना 5, तो क्या हो जाएगा 205। और इसमें जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8, 3 और 2, कितना हो जाएगा 238। ये किसकी वैल्यू है अपने पास, सेमी पेरीमीटर। लेकिन अपन को सेमी पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर फाइंड करना था। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ 238। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 16, 6, 7 और 4, 476। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर।
क्लियर है? तो देखो कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाओ, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से, यहां देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, ये वाला कॉन्सेप्ट, इस पर मैंने आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए? केवल एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। पांचों क्वेश्चन के अंदर अलग अलग टाइप की लैंग्वेज थी, अलग अलग टाइप के डाटा के साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया, जिससे आपको एक मोटा मोटा ऐसा लगने लगे कि क्वेश्चन एक एग्जामिनर ऐसे क्रिएट कर सकता है, आपका एक टारगेट बन जाए कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को कैसे ऑब्जर्व करना है। क्लियर है? समझ में आया? जो मैं आपके अंदर अप्रोच डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आपको क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, क्वेश्चन के अंदर की कॉन्सेप्ट को कैसे ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन को कैसे विद इन टाइम के अंदर सॉल्व करना है। ये टेक्निक आपको केवल प्रैक्टिस से आएगी। तो मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग डाटा के साथ। ठीक है, क्लियर है? अब ये यहां से जो टाइप आया है, ये कॉन्सेप्ट तो अपने हो चुके हैं, लेकिन अब एक ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो यहां तक जिसके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए हैं उसी को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। यहां तक जो जियोमेट्री हो चुकी है, जियोमेट्री में जो लास्ट का हो चुका है जितना सिलेबस, वो पूरा जिसको कंप्लीट होगा उसको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 90 डिग्री, एबी की जो साइड है वो 16 सेंटीमीटर एंड एसी साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड डीई परपेंडिकुलर है सीबी एट ई। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी? देखो यहाँ मैंने सबसे आसान तरीका आपको बताया है कि एग्जामिनर अगर डायग्राम के बारे में बोले तो आप तुरंत डायग्राम बनाओ। यहां पर बोला गया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए क्या है 90 डिग्री। यहां पर ये ए है वो 90 डिग्री, ए बी और सी। एबीसी क्या हो गया आपका? एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? एबीसी क्या हो गया आपका? एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर देखो ए बी की लेंथ कितनी है 16, एसी की लेंथ कितनी है आपकी 12, एसी की लेंथ कितनी है 12। यहां पर देखो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर बोला गया है कि जो एसी का मध्य बिंदु है वो क्या है डी है, यानी एसी का मिड पॉइंट क्या है डी। एसी का मिड पॉइंट हो गया डी, यानी कि अगर ये एसी का मिड पॉइंट हो गया, अगर ये एसी का डी पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, तो अगर एसी टोटल कितनी है, एसी टोटल 12 है तो एडी भी 6 और डीसी भी 6। क्लियर है? आप देखो आगे यहां पर बोला गया है कि जो डीई वो परपेंडिकुलर है किस पर? बीसी पर। अब देखो यहां पर जो डीई है वो परपेंडिकुलर है किस पर? यहां देखो इस प्रकार से, इस तरह से वो क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का, यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो क्या है ई। तो आपको फाइंड करना है डी सी डी ई का एरिया। किसका एरिया फाइंड करना है? सी डी ई का एरिया। समझे ना? आपको सी डी ई का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? यहां देखो, यहां पर देखोगे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक राइट एंगल बनाया जाए तो वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो यहां पर आप देखो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी के अंदर आपने डीईसी एक क्या बनाया है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर आप देखोगे यहाँ ए जो एंगल है वो 90 का है और यहाँ पर जो ई एंगल है वो भी 90 का है। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे हो गए? सिमिलर। आपको फाइंड क्या करना है? आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई दो ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे हैं? सिमिलर हैं, तो उनका जो एरिया होगा, उनका जो एरिया होगा वो भी कैसा होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होगा। कैसे होगा? संगत भुजाओं की स्क्वायर के रेशियो में होगा। अब संगत भुजाएं क्या है? संगत भुजाएं होती हैं आपकी क्या? जो संगत कोण होते हैं उनके सामने की जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स। आप यहां पर देखो
बी ए सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 16 है, ये आपकी 12 है, तो बी सी आपकी कितनी हो जाएगी 20। कैसे? 3, 4 और 5 ये ट्रिपलेट्स है, इसको कितने गुना किया गया है? 4 गुना। क्लियर है? अब आप यहाँ देखो 90 के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है आपकी? 20। कौन सी साइड है आपकी? 20। रेशियो यहाँ देखो, इस 90 के सामने आपकी कौन सी साइड है? 6। रेशियो लोगे तो 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 10। रेशियो क्या आएगा? 3। बात करेंगे एरिया की, तो एरिया यहां से क्या हो जाएगा? एरिया का रेशियो 100 रेशियो 9। क्लियर है? ध्यान से देखो, अभी अपना क्या आया है? रेशियो आया है। क्या आया है? रेशियो। लेकिन अपन को फाइंड करना है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट एरिया फाइंड करना है। यहां देखो, क्या आप बी ए सी ट्रायंगल का एग्जैक्ट एरिया फाइंड कर सकते हो? कर सकते कि नहीं? बिल्कुल। आपको एक लेग्स ये दी गई है और दूसरी लेग्स से, तो क्या हो जाएगा? 1/2 16 इंटू 12, 2 से डिवाइड करोगे 12 को 6 आ जाएंगे, 16 छक्के 96, कितना आ गया? 96। यहाँ देखो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ये है, यानी कि इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो कितना है? 96। यानी 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो 96 है। कितने गुना? 9.6 गुना। कितने गुना? 9.6 गुना। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 9.6 गुना। जब 9.6 गुना करोगे तो 9 6 54 यूनिट डिजिट पर 4 आना चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन है आपका, बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगर एग्जैक्ट करना है यहां से तो आप टाइम बचा सकते हो कि बिना कैलकुलेट किए आपने यूनिट डिजिट पर फोकस किया और आपने देख लिया कि 9 6 54 यूनिट डिजिट पर 4 आना चाहिए, तो आपने टिक कर दिया। अब अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने बहुत कम प्रैक्टिस की है, बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वो क्या करेगा? यहाँ भी वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने से होगा क्या? आना तो आंसर उसका क्या है? यही है। तो आपने एक तो यूनिट डिजिट से कर लिया, यहाँ आपने टाइम बचाया। दूसरा स्टूडेंट एग्जैक्ट करेगा लेकिन आंसर भी क्या आएगा इसका? यही आएगा। तो यहाँ टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? तो आपको टाइम कैसे बचाना है, इस अप्रोच पर भी आपको बहुत अच्छे से काम करना है। क्लियर है? तो मैंने कॉन्सेप्ट जो बताए थे उन पर सारे क्वेश्चन के टाइप जो बन सकते हैं उनको प्रैक्टिस करवा दिया है। कल के सेशन में नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा, नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड, केवल राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड 70 से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाना है। अभी तक जो जियोमेट्री हुई है उसमें कम से कम 800 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं और आपको कम से कम 200 प्लस कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा चुका हूं। तो इस तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक की पॉइंट को एक्सप्लेन करके आपका सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट करवाया जा रहा है कि आपका ना तो कोई टाइप छूटेगा, ना ही आपका कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा ऐसा जो आपके एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा। आपको हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो आज के सेशन में अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले कॉन्सेप्टों के साथ, अगले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।